गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने मोशन का पहला पार्ट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, डिफाइन किया था व्हाट इज मोशन, फिर उसके बाद डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। आज हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखिए पहला जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है, उसमें हम लोग पहला ग्राफ जो है वो टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ। टाइम और डिस्टेंस के ग्राफ से हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस के ग्राफ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्पीड। जो पहला इंफॉर्मेशन मिलेगा हमको स्पीड मिलेगा, कि इससे इस ग्राफ से हमको पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किस मोशन से, किस स्पीड से मूव कर रहा है। दूसरा टाइप ऑफ मोशन, ये मोशन जो है वो किस टाइप का है, यानी उसका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, चेक करते हैं। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है ए, एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या रखते हैं बाबू, टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। टाइम को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, सेकंड में, और डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मिनट। ठीक है, तो हमारे पास दो डेटा दिया हुआ है, ए और बी, दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, उसका डेटा दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 0 सेकेंड 0, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 4, 3 सेकेंड 6। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 सेकेंड 0, 1 सेकेंड 3, 2 सेकेंड 4, 3 सेकेंड 5, 1 2 3 4 5 टाइम हो गया। फिर यहाँ पे 6 तक है, 1 2 3 4 5 6। चलो यहाँ 7 तक दे दिया हूँ, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्ट ए के लिए दिया हुआ है 0 सेकंड में 0। तो चलिए ठीक है, पहले सेकंड में ये कहाँ पे जाता है, 2 मीटर पे। पहले सेकंड पे 2 मीटर, दूसरे सेकंड में ये जाता है कहाँ पे, 4 मीटर, तीसरे सेकंड में ये जाता है 6 मीटर। तो जब इसको हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जाएगा एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ shows the speed of the object। अब यहाँ पे ये जो है ये स्पीड बताएगा। चलिए अब यहाँ पे दूसरा जो है ये ऑब्जेक्ट ए का है ना, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट बी के लिए क्या है, 0 पे 0, 1 पे 3, 1 पे 3, फिर 2 पे 4, फिर 2 पे आता है 4, फिर 3 पे आता है 5, 3 पे आता है 5। तो ये जब ग्राफ जाएगा, ये जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये बी का ग्राफ हो गया। तो जो ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है ये हमको क्या दिखा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, इट मींस यूनिफॉर्म स्पीड। और ये जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर रहा है। यानी इस ग्राफ से हमको क्या पता चला, जब स्लोप ऑफ द ग्राफ, टाइम डिस्टेंस का ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो वो क्या शो करेगा, यूनिफॉर्म स्पीड। और जब कर्व हो जाएगा तो वो क्या शो करेगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए कुछ यहाँ पे एक क्या बता रहा है, यूनिफॉर्म टाइम और ये डिस्टेंस। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, इस तरह का ग्राफ हो, कर्व हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। यहां पे जब ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल, जब ग्राफ
एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, उस कंडीशन में क्या होगा, ग्राफ जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा। व्हेन ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस देन द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ठीक है, अब ये हो गया हमारा टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ। टाइम और डिस्टेंस से हमको क्या क्या पता चलता है, टाइम और एंड डिस्टेंस से हमको पता चलता है स्पीड के बारे में, यानी टाइम एंड डिस्टेंस का ग्राफ दिया होगा तो उससे हम लोग क्या पता करेंगे, स्पीड के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा। अब वो स्पीड क्या यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है ये भी पता चलेगा। अब हम लोग दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। दूसरा ग्राफ, इसमें एक और चीज बताया है। चलो स्पीड निकालने के लिए सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस तरह, ठीक है, पॉइंट ए और बी के बीच का हमको निकालना है। पॉइंट ए और बी के बीच का हमको स्पीड निकालना है। ठीक है, तो पॉइंट यहां पे ये क्या हो जाएगा, t1 t2, ये डिस्टेंस s1 और ये डिस्टेंस s2। क्यों, क्योंकि फिजिक्स में डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको स्पीड निकालना है, स्पीड या वेलोसिटी जो भी निकालना है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, s2 माइनस s1 बटा t2 माइनस t1। सिर्फ इस पॉइंट के बीच का हमको स्पीड निकालना है। a और b के बीच का स्पीड हम पता कर रहे हैं, पूरा स्पीड पता नहीं कर रहे हैं, a और b के बीच का स्पीड पता कर रहे हैं। तो चलो s2 माइनस s1 कितना है, 40 माइनस 20, इसको लिख ही देते हैं आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना है, 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 20 माइनस 5 यानी 4 मीटर पर सेकेंड। यहां से यानी ए टू बी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है, यूनिफॉर्म है, और निकालेंगे तो यूनिफॉर्म है। ये ग्राफ बता रहा है यूनिफॉर्म है। ठीक है, वैसे अगर कर्व हो जाए तब भी हम लोग वैसे ही निकाल लेंगे। जिस पॉइंट के बीच में बोल रहा है वहां पे उसका टाइम और डिस्टेंस देख लेंगे। चलो अब दूसरा है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद जो है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज मोर इंफॉर्मेटिव ग्राफ देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको देखिए बहुत सारी चीज पता चलता है। डिस्टेंस यहां पे हम लोग क्या रखेंगे, वेलोसिटी, और यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या रखते हैं, टाइम रखते हैं, और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को रखते हैं, वाई एक्स। अब देखिए इससे हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। सबसे पहला हमको इंफॉर्मेशन मिलता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मिलता है। दूसरा हमको क्या मिलता है, डिस्टेंस। देखिए एक्सीलरेशन मिलेगा और एक्सीलरेशन का टाइप भी मिलेगा कि एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। फिर उसके बाद जो और दूसरा इंफॉर्मेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा हमको, डिस्टेंस, कवर बाय ऑब्जेक्ट। हमको डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इंफॉर्मेशन क्या मिलता है, एक्सेलरेशन का मिलता है। ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन है, कैसा एक्सेलरेशन है, ठीक है, यानी टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। और दूसरा हमको क्या मिलता है, डिस्टेंस। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, एक्सेलरेशन मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो मान लो 2 पॉइंट के बीच का हमको निकालना है, 2 पॉइंट के बीच का एक्सेलरेशन निकालना है। 2 पॉइंट के बीच यानी ए और बी के बीच का हमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ पे अगर मान लो हमको वेलोसिटी दिया हुआ है 50, यहाँ पे दिया हुआ है 100, यहाँ पे जो टाइम है वो है 20 और ये है 30 सेकंड। ठीक है, तो ए और बी के बीच का जो हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो हमको मान लेना एक्सेलरेशन का डेफिनेशन,
रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो वेलोसिटी चेंज हुआ है, पॉइंट ए पे वेलोसिटी कितना है 50 मीटर पर सेकंड, पॉइंट बी पे 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम, यही होता है ना। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 100 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 50 डिवाइडेड बाय टाइम। देखिए 20 और 30 के बीच में हो रहा है, यानी इसका डिफरेंस कितना हुआ 10, तो यहाँ पे 10 दे देंगे, आएगा कितना 50 बाई 10 यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन निकल गया हमारा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकल गया। अब एरिया, जो इसका एरिया है पॉइंट ए और बी के बीच का जो एरिया है, एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ, एरिया कवर्ड बाय द स्लोप ऑन द ग्राफ इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट between 2 points can be defined as the area swept by the object on the graph। यानी इस ऑब्जेक्ट ने ग्राफ पे जितना एरिया कवर किया, देखिए ये जो एरिया है ये वाला, ठीक है। तो अगर हम ट्रेपेजियम ए बी सी डी का एरिया निकाल लें तो ये एरिया जो होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं ये कितना एरिया यानी कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया है ये निकालने के लिए हम क्या बोले कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया स्वेप्ट ओवर द ग्राफ बाय ऑब्जेक्ट। तो एरिया, तो ट्रेपेजियम, एरिया ट्रेपेजियम एबीसीडी, ठीक है, एबीसीडी। देखो ये क्या है, ट्रेपेजियम, ठीक है, दो लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो जब ये ट्रेपेजियम है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी AC प्लस BD इनटू हाइट। देखो यहाँ पे ये हाइट का काउंट, ठीक है, इनटू हाइट यानी CD सम ऑफ पैरेलल साइड चलिए 1/2 AC कितना है, AC है कितना 50 प्लस BD कितना है आपको 100 इनटू CD कितना है 10, 2 25 10, ये कितना हो गया 150 गुना 5, ये हो जाएगा 15 इतना मीटर डिस्टेंस कवर किया, कितना 750 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस में निकल जाएगा। अब टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। देखो जब स्लोप होगा डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो स्ट्रेट लाइन में होगा, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जांपल देते हैं हम। जिससे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। बताइए एक ग्राफ खींच दिया, ये क्या है टाइम, ये हो गया वेलोसिटी, टाइम वेलोसिटी क्या है ये ग्राफ, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ ये होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ ये होगा। फिर अब एक और देते हैं टाइम और वेलोसिटी। इसमें क्या है देखिए
वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या हो रहा है एक ही पॉइंट पे, वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम क्या हो रहा है बढ़ रहा है। यहाँ पे जो ग्राफ इंफॉर्मेशन दे रहा है वो क्या दे रहा है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। चलिए फिर अब हम लोग क्या करते हैं, मोशन की जो इक्वेशन, हाँ इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको हम लोग प्रूफ करते हैं ग्राफिकल मेथड से। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन जो है पहला है क्या, एस भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन जो है वो क्या करेंगे ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलो हमने किया यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, चूंकि हमारा बोर्ड छोटा है तो एक ग्राफ क्या करते हैं हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, टाइम और वेलोसिटी, टाइम वेलोसिटी ग्राफ। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहां से पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और ये चलता है इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलता है और पॉइंट बी पे पहुंच जाता है, जहां पे इसकी स्पीड चलो, suppose that when an object start moving from point A with initial velocity u and after t second it reaches at point B where its velocity become v। ठीक है, यानी कोई ऑब्जेक्ट A से चलना शुरू करता है इनिशियल वेलोसिटी u से और 30 सेकंड के बाद वो कहां पे पहुंच जाता है पॉइंट B पे, जहां पे इसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है v हो जाती है। ठीक है, तो अब हमको पहला इक्वेशन हम प्रूफ कर लेना है, वो हम लोग क्या करेंगे डेटा लिख लेंगे, वो हमने आपको नोट्स में दिया है इन्फॉर्मेशन कि क्या लिखना है, बस अभी हमको यहाँ पे बस समझना है, इसको प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखो ए पे जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, ए पे इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, यहाँ पे एट पॉइंट A, ये पॉइंट एट पॉइंट B। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u एट पॉइंट A, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट B। टाइम कितना लगा इसको, टाइम लगा t सेकेंड। तो इसको दो तरह से निकाल सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी, ये हम कर देते हैं C और इसको कर देते हैं D, इन ट्रायंगल ए बी सी डी, इन ट्रायंगल ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू, ये मान लो थीटा एंगल है यहाँ पे, ये थीटा एंगल है, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे बनाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए सी इज इक्वल टू टी और बी सी इज इक्वल टू, बी सी इज इक्वल टू, देखो बी सी इज इक्वल टू ये क्या है u है और ये v है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा BC, v माइनस u। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं प्रूफ करते हैं। we know that acceleration is equal to change in velocity by divided by time। ठीक है, we know that acceleration is equal to rate of change in velocity। ठीक है, that
ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हुआ चेंज, u से v हुआ है, इट मींस v माइनस u बाय टाइम कितना लगा है t, ये यहां पे आएगा तो ये हो जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस u। अब हमको प्रूफ क्या करना है, v इज इक्वल टू a प्लस u प्लस at, तो ये v हम लोग क्या करते हैं बराबर को उधर ही छोड़ देते हैं और इसको एक लेके चले जाते हैं, ये हो जाता है u प्लस at। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक u और यहाँ से क्लियर कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक है। चलिए पहला समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रूफ करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। इसको इरेज कर दें। फिगर को ध्यान में रखिए कि इसी को इससे ही बता दें मैथमेटिकल मेथड से, तो मैथमेटिकल मेथड से इसको इन ट्रायंगल, अब आते हैं इन ट्रायंगल मैथमेटिकल मेथड से बताते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू BC बटा यानी P बाई B, P क्या है BC बाई AC, BC बाई AC tan थीटा। जो tan थीटा है वो स्लोप क्या दिखाता है हमको, लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो स्लोप है वो क्या दिखाता है, एक्सीलरेशन यानी a स्लोप ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये हो गया a और ये BC कितना है v माइनस u और ये AC कितना है t। फिर वही कंडीशन आके देखो ये BC v माइनस u कैसे होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक BD जो है वो पूरा क्या है v है और AO जो है वो क्या है u है, यहाँ से यहाँ तक u और यहाँ से यहाँ तक v, ठीक है। अब फिर इसको आगे पहले हमने क्या वैसे कर लेंगे, चलो दूसरा हम लोग प्रूव करते हैं। दूसरा तो अब हमको प्रूव करना है s इज इक्वल टू ut, तो हमको मालूम है डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम वेलोसिटी ग्राफ से हमको डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ट्रेपेजियम AOBC AODB इस पूरे ट्रेपेजियम का अगर एरिया निकाल लें तो क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा। चलिए एरिया ट्रेपेजियम AOD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ट्रायंगल ABC प्लस एरिया क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल हो गया ना AOBC, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू s होता है, चलो s इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ABC एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस, तो इसका बेस क्या है AC है इनटू हाइट BC प्लस एरिया क्वाड्रिलेटरल AOD, ये क्या रेक्टेंगल है तो इसका क्या हो जाएगा AO L इंटू B होता है ना, AO इंटू OD। चलिए 1/2 AC क्या है बाबू, AC है T लिख दिया प्लस BC V माइनस U प्लस AO U
इंटू टी, ठीक है। चलिए 1/2 टी v माइनस यू प्लस यू टी। अब देखिए एक है हमको मालूम है A is equal to v minus u by t. Then AT is equal to v minus u. AT is equal to, अब हम क्या करेंगे, v minus u की जगह पे AT को क्या कर देंगे, रख देंगे, ठीक है। S is equal to 1/2 t और v minus u की जगह पर AT प्लस UT ब्रैकेट में हम दिखा देंगे कि AT इज इक्वल टू v माइनस u, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा S इज इक्वल टू 1/2 a t स्क्वायर प्लस UT। इसको अरेंज करके हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन भी प्रूफ हो गया, ठीक है। नाउ थर्ड इक्वेशन देखिए, इसको आप लोग पॉज करके समझ लेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको प्रूफ किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रूफ ये करना है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो भाई फिर यहाँ पे भी ऐसा है, तो हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। एरिया स्क्वायर बाय ऑब्जेक्ट। तो एरिया डिस्टेंस इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया क्वाड्रिलेटरल वही ट्रेपेजियम AODB। डिस्टेंस इज इक्वल टू S, एरिया क्वाड्रिलेटरल AOB इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मींस AO प्लस BD इंटू H। H क्या है हमारा, OD। 1/2 AO U प्लस BD क्या है, B इंटू OD। OD क्या है, T S, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, आते हैं फिर उसी पे A इज इक्वल टू v माइनस u बाई t, ठीक है। तो अब t इज इक्वल टू, अब हमारा A, t यहाँ पे लेके चलते हैं, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस v बाई u बाई A, ठीक है। ये हो जाएगा। अब ये हम लोग वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे t की जगह पे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लेके चलेंगे, ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू u प्लस v इंटू टी की जगह पर v माइनस u बटा a। देखिए ये बटा में यहाँ पे आएगा तो ये 2as हो जाएगा, और ये a प्लस b और a माइनस b के फॉर्मूले से ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। ये भी क्या हो गया, प्रूफ, ठीक है। तो इसको खूब अच्छे से समझ लेंगे। तीनों इक्वेशन हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। अब हम लोग क्या बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है। इसको आप लोग बनाएंगे। देखिए दिया हुआ है, a bus starting from rest move with a uniform acceleration of 1। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, पेज नंबर है, एक मिनट, पेज नंबर है 109, पेज नंबर
क्वेश्चन नंबर, ये इनर क्वेश्चन है। A bus starting from rest move with uniform acceleration. Starting from rest यानी u दिया है 0, एक्सीलरेशन दिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, ऑफ 2 मिनट, टाइम कितना दिया हुआ है 2 मिनट, ठीक है। तो टाइम को हम लोग पहले क्या करेंगे, SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 120 सेकेंड, 120 सेकेंड। तो निकालना क्या है, फाइंड, पहला निकालना है स्पीड यानी फाइनल वेलोसिटी निकालना u। फिर उसके बाद एक और चीज क्या निकालना, द डिस्टेंस ट्रैवल यानी s निकालना, ठीक है। तो हमारे पास क्या जो डेटा दिया हुआ उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। तो पहला हमारे पास टाइम दिया हुआ है u है, v नहीं है, तो पहला फॉर्मूला जो है v = u + at, ठीक है। v u कितना है 0 प्लस a कितना है 0.1 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम कितना है 120। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये से मल्टीप्लाई पहला हो गया। फिर उसके बाद हमको क्या निकालना, s निकालना। s = दो फॉर्मूला है, एक है ut + ½ at² और दूसरा है 2as = v² - u², ठीक है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन देख लीजिए, जो जो दिया हुआ है तो हम वही रखते हैं, 2as ही रखते हैं, वो आसान है। 2as = v² - u², ठीक है। 2 तो s निकालना है हमको, v हमने निकाला है 12 माइनस u कितना है 0, 12 का स्क्वायर करते हैं इसको और ये हो जाएगा हमारा 2a, हम यहाँ पे लेके चले आते हैं 2 × a कितना है 0.1, ठीक है। 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 0 और ये हो जाएगा 0.2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 144.2 है ना, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा, एक 0 बढ़ जाएगा। इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो 720 मीटर, ठीक है। 720 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही दूसरा नंबर है क्वेश्चन, सिर्फ हम हिंट देते चलेगा आपको, आप इसको बना लेंगे, प्रॉब्लम हुआ तो फिर हमें, ठीक है, हम हिंट देते चलते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है, इंफॉर्मेशन देते दिया हुआ है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 km/h, brakes applied as to produce a uniform acceleration। देखो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 90 km/h, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे इसको, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 90 बाय 6 से डायरेक्ट कर दिया 15 टाइम्स में, ठीक है। फिर 2 3 6 2 5 10 3 5 15, यानी ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेक अप्लाइड किया गया है, तो जो एक्सीलरेशन हुआ माइनस में है तो डी एक्सीलरेशन है, क्योंकि ब्रेक लगा है तो -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसके बाद जो दिया है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज रफली टू रेस्ट, यानी डिस्टेंस ट्रेवल करना है कि ये कितने दूर जाके क्या होगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो रुक जाएगा यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फिर हमारा वही है क्या, फॉर्मूला। देखिए 3 फॉर्मूला है, वो 3 फॉर्मूला में से कोई एक ही अप्लाई करना है।
और वो डिपेंड कर रहा है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके हिसाब से करना है, ठीक है। टाइम दिया हुआ है इसमें, ब्रेक आर अप्लाइड सो टू प्रोड्यूस फाइन, नहीं टाइम नहीं दिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यू ए निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। चलिए तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v दिया हुआ है 0, u कितना दिया हुआ है 25 प्लस a कितना दिया हुआ है माइनस 0.5 t, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ पे, तो ये जाएगा माइनस 25 और ये कितना है माइनस 0.5 बराबर t, ठीक है। पॉइंट यहाँ से कैंसिल करेंगे, यहाँ आएगा ये माइनस माइनस कैंसिल और ये 50, यानी टाइम लगा इसको कितना 50 सेकेंड टाइम लग गया। अब हमारे पास फॉर्मूला है, उसको क्या करें पुट करें और निकाल लें। तो हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पुट करेंगे और हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, a trolley while going down on a inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square। देखो यहाँ पे जो 2 centimeter per second square दिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड ऑफ स्टार्ट। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो जब इंक्लाइन प्लेन से गिरा तो u दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी निकालना है, टाइम भी दिया हुआ है। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे निकल जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, a दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन आफ्टर 10 सेकंड ऑफ स्टार्ट। यहाँ पे भी टाइम दिया हुआ है, ठीक है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है। क्योंकि जब कोई भी चीज स्टार्ट हम लोग करेंगे तो वो रुका रहेगा तभी तो चलेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी निकाल लेना है। निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा कौन सा रहेगा, फॉर्मूला वही s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, क्योंकि d यहाँ पे रख लेना है। एक मिनट, क्या क्या दिया हो, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकल। देखो इसको हम थोड़ा सा आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है थोड़ा सा ये भारी नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। ऊपर की तरफ फेंका गया है कोई ऑब्जेक्ट, सॉरी कोई स्टोन ऊपर की तरफ फेंका गया है वर्टिकली डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यानी इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका गया है। तो देखिए जब कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है, घटती है या बढ़ती है, घटती है। क्यों, क्योंकि उस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क करता है, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये क्या है, ये वो फोर्स है जो जमीन की तरफ खींचता है कोई भी ऑब्जेक्ट को। जब हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा उसका वो क्या होगा, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, वही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप इसको राउंड फिगर में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो ये माइनस में ही होगा, क्यों, क्योंकि ये ग्राउंड से ऊपर है। फिर उसके बाद इफ द एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल बी द हाइट ऑब्टेन बाय द स्टोन एंड। अब यहाँ से पूछ रहा है कि ये कितना दूरी तक गया है, तो जहां तक जाएगा तो वहां पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, रुकेगा, यानी v 0 हो जाएगा, v 0 हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकल जाएगा। अब यहाँ से जब चलेगा तो अब यहाँ पे जब वो डाउनवर्ड में आएगा, देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन में v 0 हो गया और ये सारा क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन। जब डाउनवर्ड में आएगा तो v अब 0 हो जाएगा इसका, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब डाउनवर्ड में जब आएगा तो यहाँ से v से 0 से चलना शुरू करेगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, v 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो है वो पहले माइनस में था, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पूछ क्या रहा है,
हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखो डिस्टेंस भी निकालेंगे और टाइम भी निकालेंगे। ठीक है, फिर ऊपर से जो आएगा वो टाइम निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे t1 प्लस t2 जोड़ देंगे, हमारा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्या होता है, क्लोज होता है। अब फिर हम लोग आप लोग इसको बनाइएगा एक्सरसाइज को, और जो प्रॉब्लम हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अब हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस, in the next class. Okay, thank you.